हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की इंग्लिश का पहला चैप्टर अनोदर चांस इसको पढ़ने वाले हैं। और इसको हम बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे ताकि इसकी सभी मीनिंग्स का हिंदी अर्थ और उसके साथ साथ पूरी लाइन का अर्थ और उसके साथ साथ हम पूरी पोएम को समझ सकें और उसको हम हिंदी में उसका अनुवाद कर सकें, ताकि हमें दोबारा इसको पढ़ने में, इसका अर्थ निकालने में कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं इसी तरीके से और एक एक लाइन का अर्थ निकालते चलते हैं। सबसे पहले लिखा है पाठ का नाम अनोदर चांस। अनोदर का मतलब होता है दूसरा या एक और चांस का मतलब होता है मौका या अवसर। यानी क्या होता है, कभी कभी हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं या कभी कभी क्या होता है हमें मौका मिलता है, फिर हम उस मौके में सही काम नहीं कर पाते हैं या हमसे वो मौका छूट जाता है सही समय पर सही काम ना करने के कारण। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, दूसरे मौके की तलाश करते हैं कि हमें कोई दूसरा मौका मिल जाए और दूसरा मौका मिलेगा तो उन गलतियों को सुधार सकेंगे या हम जो चाहते हैं उनको हम पूरा कर सकेंगे। तो इसी के बारे में है अनोदर चांस, यानी दूसरा मौका, अगला मौका एक और मिले, उसके बारे में बात कही गई। चलिए पढ़ते हैं इसको, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को। इसमें लिखा है पहली लाइन कि हाउ ऑफन का मतलब होता है, हाउ का मतलब कितनी, ऑफन मतलब होता है प्रायः या बार, कितनी बार। वी विश, वी यानी हम, विश का मतलब इच्छा करना। तो कितनी बार हम इच्छा करते हैं, किसकी इच्छा करते हैं, फॉर अनोदर चांस। अनोदर का मतलब दूसरा, चांस का मतलब मौका, यानी कितनी बार हम दूसरे मौके की तलाश करते हैं, विश करते हैं। विश का मतलब इच्छा करते हैं। काहे के लिए इच्छा करते हैं, किस चीज़ के लिए इच्छा करते हैं, टू मेक माने बनाना या करना, ए फ्रेश का मतलब ताज़ी या नई, बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत। तो एक नई शुरुआत करने के लिए, एक ताज़ी शुरुआत करने के लिए हमें दूसरे मौके की तलाश होती है। हम कितनी बार चाहते हैं कि हमें एक दूसरा मौका मिले, और किसके लिए मिले, एक चांस मिले, एक अवसर मिले या मौका मिले। टू ब्लॉट आउट का मतलब नष्ट कर देना, मिटा देना, ताकि हम मिटा सकें। आवर का मतलब हमारी, मिस्टेक्स का मतलब होता है गलतियाँ, ताकि हम अपनी जो भी पुरानी हमारी गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को हम दूर कर दें, उनको मिटा दें। और एंड का मतलब और, चेंज, और हम चेंज कर दें, चेंज का मतलब बदल दें। फेलियर का मतलब होता है असफलता, और हम अपनी जो असफलता है जिसके कारण हम असफल हुए हैं उस असफलता को हम बदल दें, किस में बदल दें, इनटू विनिंग का मतलब होता है जीत में। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं और उसमें हम क्या होता है, कहीं एक माइन्यूट सी छोटी सी गलती हो जाती है, उसके कारण हम गेम हार जाते हैं। तो हम क्या तलाशते हैं कि हमें कोई दूसरा मौका मिल जाए और हम काश वो गलती ना करें दोबारा, तो हम उस हार को भी जीत में बदल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हमें कोई दूसरा मौका मिले। अगली लाइन पढ़ते हैं और इसी तरह से आसानी से पढ़ते चलते हैं। इसमें लिखा है इट डज नॉट टेक का मतलब लेना या लगना। तो यहाँ पर हो गया कि नहीं लगता है। ए न्यू डे, एक नया दिन, न्यू डे का मतलब होता है नया दिन। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, यानी एक नया दिन नहीं लगता है, इसका मतलब ये हुआ एक दिन में नहीं बनता है। टू मेक ए ब्रांड, मेक का मतलब बनाना, ए ब्रांड, एक ब्रांड को, ब्रांड का मतलब होता है चीज़ें तो उसी प्रकार की हैं लेकिन उन चीज़ों में जो उस चीज़ को अलग करती है, एक स्पेशल बनाती है उसको। जैसे जूते बहुत सारे हैं लेकिन अलग अलग ब्रांड के जूते हैं, तो जो चीज़ें उसको अलग बनाती हैं वही उसका ब्रांड है। तो न्यू स्टार्ट, न्यू का मतलब नया, स्टार्ट नई शुरुआत के लिए, एक नया ब्रांड बनाने के लिए एक ही दिन में, एक नए दिन में ही सब कुछ नहीं हो जाता है, हमें बहुत सारा समय लगाना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है एक ब्रांड बनाने में, एक अपने किस्म की अलग प्रकार की चीज़ बनाने में। इट वनली, या वनली का मतलब केवल, टेक्स माने होता है लेता है या इसमें लगती है। ये डीप डिजायर, डीप का मतलब गहरी, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, ये बहुत गहरी इच्छा शक्ति चाहिए। टू ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। विथ ऑल आवर हार्ट, ऑल का मतलब होता है पूरी, आवर हार्ट अपने जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो पूरा मन है, उस पूरे मन से एक डीप डिजायर होनी चाहिए, एक गहरी इच्छा होनी चाहिए। जब हम उस इच्छा शक्ति से काम करेंगे
तभी हम एक नया ब्रांड बना पाएंगे, एक अपने किस्म की एक अनोखी चीज़, या अपना अधिक योगदान दे पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। टू लिव, लिव का मतलब रहना। ए लिटिल बेटर, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, बेटर, बेटर का मतलब अच्छा, थोड़ा सा अच्छा रहना है यदि हमें। एंड और टू ऑलवेज बी, ऑलवेज का मतलब होता है सदैव। बी फॉरगिविंग, फॉरगिविंग का मतलब होता है क्षमा करना, माफ़ कर देना। यानी हमें थोड़ा सा अच्छा रहना है, अच्छा रहने के लिए, और सदैव हमें क्या करना है, फॉरगिव कर देना है, माफ़ करना है। एंड और टू ऐड, ऐड का मतलब होता है जोड़ देना है। क्या जोड़ना है हमें, ऐड करना है। ए लिटिल थोड़ी सी, सनशाइन, सनशाइन का मतलब धूप, एक थोड़ी सी छोटी सी, जितनी हमसे हो सके उतनी धूप हम जोड़ दें। कहाँ पर जोड़ दें, टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब संसार में। किस संसार में, इन व्हिच, यानी जिसमें वी आर लिविंग, हम लिविंग कर रहे हैं, लिविंग का मतलब रह रहे हैं। जिस संसार में हम रह रहे हैं उस संसार में हम क्या करें, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी रोशनी जोड़ दें। इसका मतलब ये हुआ कि संसार ये बहुत बड़ा है और हमने इस संसार में जन्म लिया है, तो थोड़ा अपना योगदान ज़रूर दें, कुछ बेहतर बना दें, हमारा कुछ योगदान हो जाए इस संसार को बेहतर बनाने में। अगली लाइन पढ़ते हैं, लास्ट स्टेंजा। सो इसलिए नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, छोड़ देना। हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इन डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा में, तो हमें अपने जीवन से कभी निराश नहीं होना चाहिए, और यदि हम निराश हैं भी तो उस निराशा में हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ना चाहिए। एंड थिंक, और हमें थिंक करना चाहिए, थिंक का मतलब सोचना चाहिए। और हम क्या सोचें कि यू आर थ्रो, कि आप थ्रो हैं, थ्रो का मतलब होता है के माध्यम से, यानी आप ही माध्यम हैं, यानी हम समझें कि हम ही माध्यम हैं, जो हम करेंगे वो अपने माध्यम से ही करेंगे। फॉर देयर इज़ ऑलवेज, फॉर का मतलब क्योंकि, देयर इज़ है, ऑलवेज हमेशा, हमेशा होता है। ये टुमारो, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, हमेशा एक आने वाला कल होता है, एक अगला दिन होता है, यानी एक नई आशा होती है। एंड और द होप, द होप, होप का मतलब होता है उम्मीद या आशा, एक आशा होती है। आप स्टार्टिंग ए न्यू, स्टार्ट करना, एक शुरुआत करना, ए न्यू एक नई चीज़ की, एक नई चीज़ की को शुरुआत करने की एक आशा होती है, क्योंकि हर दिन के बाद एक अगला दिन आता है, अगली सुबह होती है। तो जब अगली सुबह होती है तो हमारे जीवन भी, जो हमारे जीवन है उसमें भी एक नई आशा, एक नई उम्मीद भी आती है। तो क्या होता है, हमें उस चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए और हमें दूसरे मौके की तलाश करनी चाहिए कि जो गलती हमसे एक बार हो चुकी है वो गलती अब दोबारा ना हो। बहुत ही अच्छी पोएम थी, इसको हमने पढ़ा, बहुत ही एंजॉय किया और इसके एक एक लाइन को, इसकी पूरी पोएम को समझा है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट रह गया हो, यदि समझ में ना आया हो, तो आप एक बार फिर से वॉच कीजिए, इस पोएम को देखिए और इसके बाद आपके किसी भी प्रकार के डाउट नहीं रहने वाले हैं। आई होप you understand all the lesson. So thank you so much for watching this video. हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश रीडर के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, मैचिंग वर्ड्स, एंटोनिम, राइमिंग वर्ड्स करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन ए, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? आंसर, we wish for another chance to make a fresh beginning. Question B, what does it take to make a brand new start? Answer, it takes a deep desire to make a brand new start. Question C, why should we never give up in despair? Answer, we should never give up in despair because there is always a hope to start everything afresh and there is a new tomorrow. Question D, what lesson do we learn from the poem? Although we commit mistakes and face failures, there is always a hope for a next chance in our lives. We must have a strong desire to try and make our life and our world better. Second question, match the following to complete the lines of the poem. बच्चों, यहाँ मैचिंग करना है।
a chance to blot out our mistake. It only takes a deep desire to add a little sunshine. So never give up in despair. Word power. Question first. Read the poem and write the antonym of the following words. यहाँ एंटोनीम यानी कि विलोम शब्द लिखना है. फर्स्ट सक्सेस. सक्सेस का मीन्स है सफलता, तो इसका एंटोनीम फेलियर यानी असफलता. सेकेंड ओल्ड. ओल्ड मीन्स पुराना, इसका एंटोनीम न्यू. न्यू मीन्स नया. थर्ड शैलो. शैलो मीन्स उथला, इसका एंटोनीम डीप. डीप मीन्स गहरा. फोर्थ नेवर. नेवर मीन्स कभी नहीं, इसका एंटोनीम ऑलवेज. ऑलवेज मीन्स हमेशा. फिफ्थ एंड. एंड मीन्स समाप्ति. बिगनिंग. बिगनिंग मीन्स शुरुआत. डेस्पेयर. डेस्पेयर मीन्स निराशा. होप. होप मीन्स आशा. सेकेंड क्वेश्चन. राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो. फर्स्ट एट. तो एट का राइमिंग वर्ड क्या होंगे? डेट, गेट, ग्रेट. सेकेंड फेस, लेस, ट्रेस, ग्रेस. थर्ड चिन, बिन, ग्रिन, पिन. फोर्थ न्यू, ड्यू, स्यू, फ्यू. Activity. A number has been given to each letter of the alphabet in the table below. Read the table and decode the message. The first word has been decoded. बच्चों यहाँ हर लेटर का नंबर दिया गया है A से लेकर Z तक. यहाँ जैसे पहली टेबल डिकोड करके दिखाई गई है, जैसे 14 पे N है, 5 पे E, 22 पर V, 5 पर E, 18 पर R. तो इसी तरह हमें आगे वाली टेबल डिकोड करनी है और एक नया वर्ड बनाना है. तो 7 पर क्या है? 7 पर G, 9 पर I, 22 पर V, 5 पर E. तो इससे वर्ड क्या बना? इससे वर्ड बना गिव. इसी तरह आगे देखिए, 21 पर क्या है? U, 16 पर क्या है? P. तो वर्ड बना अप. अब अगला देखिए, 8 पर क्या है? H, 15 पर O, 16 पर P, 5 पर E. तो वर्ड बना है होप. इसी तरह आगे देखिए, 9 पर I, 14 पर N. तो वर्ड बना इन. इसी तरह 4 पर D, 5 पर E, 19 पर S, 16 पर P, 1 पर A, 9 पर I, 18 पर R. तो वर्ड बना डेस्पेयर. बच्चों आप अनदर चांस पोएम का हिंदी अनुवाद समझने के लिए हमारी वीडियो देख सकते हैं. वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें.